इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी शाह का खेल खत्म, नीतीश नायडू के स्वागत की तैयारी। 38 सांसद एकजुट बताए जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात कही जा रही है कि अब बहुत जल्द इस्तीफा होगा। नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के क्या इंडिया गठबंधन में उनके स्वागत की तैयारी हो रही है या उनका एग्जिट प्लान, या भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लांट किया है नीतीश कुमार के राजनीति में एक उथल पुथल वाली परिस्थिति ला करके खड़ी कर दी है। बिहार के अंदर एकदम माहौल पूरा गर्म है और बहुत ही एक उथल पुथल वाली परिस्थिति है। नीतीश कुमार को लेकर के एक माहौल बनाने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की जा रही है इस्तीफे की, जबकि नीतीश इस्तीफा तो देंगे लेकिन एनडीए गठबंधन से यह बात अब कही जा रही है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि मोदी शाह के लिए अब संकट का दिन मंडराने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के खबर को प्लांट किया गया इस्तीफा हो जाएगा, और जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू को भी घेरने की कोशिश हुई, अब यह दांव उल्टा पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को और अचानक राजनीति में एक भूचाल सी परिस्थिति हो गई। अब कहा यह जा रहा है कि नीतीश नायडू के स्वागत की तैयारी कहीं और चल रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ अग्रसित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि नीतीश नायडू के प्लान से मोदी के छूट गए पसीने, 38 सांसद हो गए एकजुट। अब यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो विकल्प तलाश रहे थे, कहा जा रहा है कि वह विकल्प अब तैयार हो गया है। इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी कुछ ऐसा बयान तो नहीं आया है, लेकिन नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात जिस तरह से लगातार ब्रेकिंग चल रही है, उससे यह तो साबित हो गया कि नीतीश कुमार अब साथ छोड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी का। इस्तीफे तो होगा लेकिन एनडीए गठबंधन से इस्तीफा होगा। उनकी स्वागत की तैयारी कहीं और जोर शोर से चल रही है। इंडिया गठबंधन के लोग बड़ी सक्रिय हैं और बड़ी शांत हैं। इस पर इस्तीफे पर लेकर के कोई कुछ इंडिया गठबंधन की तरफ से बोलने को तैयार नहीं है, यानी कि कुछ तैयारी बड़ी चल रही है, यानी कि स्वागत की तैयारी। जो कहा जाता था कि ग्रैंड स्वागत होगा, वह नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होगा। इस वक्त 38 सांसदों को बताया जा रहा है कि जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ सहमति में है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है, यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं वह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि चारों तरफ से यह घिरते हुए नजर आ रहा है। वही पुराना समीकरण है। टोटल एनडीए गठबंधन के जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के सांसद है, 53 सांसद है। जब भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इन 53 सांसदों में से ही जाकर के इंडिया गठबंधन में जाएंगे लोग तो बनेगी, और यह 53 सांसद ही छोड़ेंगे मोदी सरकार का साथ तो सरकार गिरेगी। यह तो निश्चित है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। वह कब पाला बदलेंगे, किस हाल में पाला बदलेंगे, किसके साथ पाला बदलेंगे, महत्वपूर्ण यह रहता है। लेकिन महाराष्ट्र से भी जो खबर आ रही है वह भी बड़ी चौंकाने वाली है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे लगातार सरदर्द बने हुए। अब अंदर की जो सुगबुगाहट, जो घर वापसी वाली हो गई है, वह बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। क्योंकि इस बार एनसीपी और शिवसेना एक अगर हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत महाराष्ट्र में आने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू से भी अपने बिगाड़ रही है, जो कि पूर्ण बहुमत की सत्ता वहां पर है, सरकार को हिला नहीं पाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कई दिनों से यह चीजें चल रही है कि वह विकल्प की तलाश में, और वह विकल्प मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर के अचानक फिर अभी ब्रेकिंग चलने लगी है। कल पूरी रात चली, शाम को प्राइम टाइम में उसी पर लेकर के टीवी चैनलों पर चला, और अब बिहार के अंदर यह ब्रेकिंग चलने लगी कि नीतीश कुमार खरवास के बाद इस्तीफा दे देंगे। नीतीश कुमार क्यों इस्तीफा देंगे, किस वजह से देंगे, क्या नीतीश कुमार सत्ता सौंप देंगे भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कंफ्यूज करने वाली परिस्थिति और नीतीश कुमार के ऊपर कहीं न कहीं प्रेशर बनाने की बात चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार ने तो
भाजपा के लिए नहीं, भाजपा से एग्जिट प्लान तैयार कर दिया। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के संपर्क में आ गए हैं और उन सभी समीकरणों पर मुहर लगा देंगे। मात्र खरवास के देर है, खरवास खत्म होते ही नीतीश कुमार फिर इस बार कारनामा करने वाले हैं, जबकि सारी तैयारियां हो गई है, यह बात कही जा रही है। अब तेजस्वी यादव या महागठबंधन, जो इंडिया गठबंधन ही महागठबंधन कहा जाता है, वह पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ खड़ा हो गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर यह चलवा रही है, या बिहार में चल रहा है, या कल दिल्ली में जो चला, या टीवी चैनलों पर डिबेट में जो चला, जो आज शाम को भी प्राइम टाइम में वही टीवी चैनलों पर चलेगा कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे रहे हैं। कब? खरवास खत्म होते ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। बताइए नीतीश कुमार क्यों देंगे? नीतीश कुमार जो बिहार की कुर्सी के लिए इंडिया गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में आ गए थे, तो एनडीए को सौंप देंगे, वो अभी भाजपा को? नहीं, बिल्कुल सच बात नहीं है, या बिल्कुल झूठी और अफवाह और फैलाई जा रही है बातें, कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। जबकि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ करके वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। उनके साथ पूरे विधायक बिहार के अंदर मौजूद हो गए हैं। जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा तक नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं, और चिराग पासवान बीच मझधार में लटके हुए कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। और उनको अगर राज्यसभा का सांसद का नहीं मिला, उनके प्रत्याशी को राज्यसभा नहीं भेजा गया, तो चिराग पासवान भी मोदी का साथ छोड़ सकते हैं। उनके भी बोल बदल गए हैं इस वक्त। ऐसे में बिहार की राजनीति एक अलग करवट ले रही है। दूसरे तरफ वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी जो नरेंद्र मोदी के नजदीक आ रहे हैं, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी मोदी सरकार को नहीं बचा सकते, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बचा सकते हैं। वह चंद्रबाबू नायडू अब मोदी सरकार से बहुत खासे नाराज हैं। उनके साथ जो वादा खिलाफी हुई है, वह वादा खिलाफी को लेकर के ही भारी है सरकार पर, और कह रहे हैं कि हमारा, अब उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मानने को तैयार नहीं है। बल्कि यह कहा जा रहा है कि बीजू जनता दल नवीन पटनायक के सांसदों से भी उनकी चर्चा और बातचीत चल रही है। चंद्रबाबू नायडू की नवीन पटनायक से नजदीकी बना ली है। नवीन पटनायक न इंडिया गठबंधन न एनडीए गठबंधन, किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है। और नवीन पटनायक के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, पूरा उड़ीसा से उनकी राजनीति को खत्म कर दिया, उनकी पार्टी को तोड़ दिया और खुद सत्ता में आ गई, धोखे देकर के, साथ में रह के भी धोखा दिया। अब नवीन पटनायक को एक मौका अगर मिल गया तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धाराशाह कर देंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि 4 सांसद नवीन पटनायक के पास भी हैं, और अब एकनाथ शिंदे की का टकराव जो है मोदी सरकार से बहुत काफी बढ़ रहा है। एकनाथ शिंदे घर वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो बैठे हैं। अब ऐसे में पवन कल्याण तो चंद्रबाबू नायडू से विपरीत जा नहीं सकते, 18 सांसदों के साथ एकजुट है, लेकिन नीतीश कुमार एक ऐसे माहौल को पैदा कर रहे हैं, जो नीतीश कुमार के सांसद मोदी सरकार के साथ है, वह भी मोदी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि ऐसा कोई समीकरण ही नहीं बचेगा कि मोदी अपनी विरासत को बरकरार रख सके। क्योंकि नरेंद्र मोदी के धोखा देने का जो सिलसिला था, एक लाइन से सभी को दिया, और वह समस्या में आ गए अब इस वक्त। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत है। मुख्य मिलाकर के अगर यह कहा जाए आप दर्शकों से कि एनडीए गठबंधन की नाराजगी मोदी को बेचैन कर रही है और चारों तरफ से सरकार मुश्किल में आ गई, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। इसे जरा समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि एनडीए गठबंधन की नाराजगी, अब जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो या चिराग पासवान हो, चिराग पासवान की नाराजगी तो एक बार डपट कर मनाई जा सकती है, लेकिन जीतन राम मांझी की नाराजगी दूर नहीं हो रही है, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी दूर नहीं हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई सांसद नहीं है, वह स्वयं राज्यसभा सांसद है, और अगर उन्हें राज्यसभा सांसद नहीं भेजा गया, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो फिर वह भाजपा के साथ क्यों रहे, क्या फायदा उनको। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि अगर हमारे
हमारे प्रत्याशी को राज्यसभा नहीं भेजा गया तो मैं तो गठबंधन तोड़ दूंगा। बड़ी तेजी से हो रहा है। नीतीश कुमार को लेकर के खबरें चलाई जा रही कि इस्तीफा हो जाएगा, खरवास के बाद कुर्सी छोड़ देंगे, उनके बेटे को डिप्टी सीएम, जो सीएम बन के है उसे डिप्टी सीएम देंगे तो एकनाथ शिंदे तो नीतीश कुमार नहीं है। और दूसरी चीज, नीतीश कुमार बिहार के अंदर सक्षम है कि भाजपा के बगैर सरकार बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो नीतीश कुमार 43 सीटों पर थे तो सीएम की कुर्सी से चिपके रहे, अब 85 सीटें हैं तो वह सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे, यह बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। अब ऐसे में एक बात तो समझ में आ रही है कि नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से इस्तीफा देने का मन बना लिया है और 10वीं बार पलटी का मन बना लिया है। इंतजार खरवास खत्म होने का है। एक खबर पहले चली थी कि एकनाथ शिंदे और चंद्रबाबू नायडू को नीतीश कुमार के एक्शन का इंतजार है। लग रहा है कि वह एक्शन का वक्त आ चुका है। 14 जनवरी जो संक्रांत का दिन होता है ना, जो खरवास खत्म होता है, शायद नरेंद्र मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं ला रहा है। उस दिन क्या होगा यह मैं नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। इन राजनेताओं के मन बदलने में वक्त नहीं लगते हैं, लेकिन इस वक्त जो राजनीति भूचाल चल रही है उससे यह संकेत मिल रहे हैं कि अब गठबंधन टूट रहा है। गठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है, बहुत ही उठापटक है। हर कोई अपना वादा पूरा करवाना चाहता है कि जो आपने वादे किए थे समर्थन लेते वक्त, वह वादे आप पूरा कर दीजिए। 2 साल कार्यकाल का हो गया, अब इंतजार हम नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी लॉलीपॉप दे करके लोगों को गुमराह करके अपना समय निकाल रही है और एसआईआर पूरे देश में करा करके मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी कर रही है। यही मुख्य जड़ है, यही मुख्य कारण है। विपक्ष किसी भी कीमत पर, कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मध्यवर्ती चुनाव न हो और यह सरकार गिर जाए, यही इसी कोशिश में हर कुछ त्यागने के लिए विपक्ष अब तैयार हुआ है। दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन अब तैयार हुआ है। यही पहले हो गया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता, कब की मोदी सरकार चली गई होती। लेकिन अब जब सब कुछ बर्बाद हो गया, हर चीज पोल खुल गया, तस्वीरें सामने आ गई, तो अब इंडिया गठबंधन इस प्रयास में लगा है कि व्यवस्था बदलनी जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था नहीं बदली तो लोकतंत्र कायम नहीं रहेगा, संविधान कायम नहीं रहेगा, निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं हो पाएगा। अब यह बात समझ में आई है। लेकिन नीतीश नायडू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब अपने पे बात आई है, जब वादे से मुकर गए मोदी, वादे नहीं पूरा कर रहे हैं और यह नायडू समझ लिए कि अगला चुनाव हमारे हार का कारण यही बन जाएगा, कर्ज में डूबता जा रहा है, मेरा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मैं लोगों से वोट मांग नहीं पाऊंगा और नाराजगी लोगों की बढ़ती जा रही है मोदी के समर्थन देने की वजह से। तो ऐसे में अब अड़ गए कि आप वादे पूरा कीजिए या ना, हम तो 18 सांसद लेकर के छूमंतर हो जाएंगे। 4 सांसद बल्कि नवीन पटनायक के भी संपर्क में आ गए, 7 सांसद एकनाथ शिंदे के भी मोदी से बगावती तेवर में है। ऐसे में 12 सांसद नीतीश कुमार के भी लाचार हो जाएंगे मोदी का साथ छोड़ने के लिए। ऐसी परिस्थितियां जब बन गई तो एनडीए गठबंधन की यही नाराजगी मोदी को बेचैन कर रही है। अब जब मोदी को बेचैन कर रही है तो मोदी चारों तरफ से सरकार मुश्किल में आ गई है। आरएसएस पूरी तरह से साथ है, साथ नहीं है, यह क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि मोहन भागवत कभी कुछ बयान दे रहे हैं और कभी कुछ दे रहे हैं। मोहन भागवत एक बार यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से कोई आरएसएस को न देखे, एक बार कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो हम देश को मान चुके हैं। तो यह समझ नहीं आ रही कि वो भाजपा के साथ है या नहीं है, क्योंकि मोहन भागवत अपने बयान में यह भी कहते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर कि भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, भाजपा क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उससे हमको मतलब है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा को कहते हैं कि हम तो देश को हिंदू राष्ट्र मान चुके हैं, यानी कि मोदी को संदेश दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने का वक्त आ गया। यह कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूज किया जा रहा है आम जनता को, यानी कि समझ रहे हैं आप, जनता को गुमराह किया जा रहा है एक सोची समझी रणनीति के तहत आरएसएस और मोदी की तरफ से। लेकिन अब मुद्दे की बात ध्यान से समझिएगा, आरएसएस अलग राग और भाजपा का अलग राग, लक्ष्य एक ही है,
लक्ष्य दो नहीं है। लेकिन इस बीच जो सांसद हैं वरिष्ठ, आरएसएस से जुड़े और भाजपा के पुराने भाजपेयी, वह आरएसएस के पास बीच में इसलिए हाजिरी लगा रहे थे और मोहन भागवत को कह रहे थे, नितिन गडकरी ने कहा था यह बात कि दोनों व्यापारियों को हटाइए, नहीं तो पार्टी में जबरदस्त इस्तीफे होंगे। और वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने उस वक्त अपने ट्वीट में लिखा था कि आरएसएस कभी भी मोदी को चेहरे को बदल सकती है। तकरीबन 2 से 3 दर्जन सांसद आरएसएस को बार बार कह रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि आप मोदी को हटाइए, अन्यथा हम इस्तीफा दे देंगे। जिस तरह से नितिन गडकरी अग्रसित फिर हुए हैं, पहले मुखर थे जो मोदी को लेकर के अलग अलग बयान दे रहे थे कि राजा को सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, राजा के मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। और हमारे पास प्रधानमंत्री का ऑफर था, नितिन गडकरी की यह बयान, अब वह नितिन गडकरी फिर मुखर हो गए हैं और कहीं ना कहीं एक लॉबी इकट्ठी हो रही है मोदी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही। और यही लॉबी मोदी को मुश्किल में बहुत डाल रही है, मोदी सरकार को, कि अगर गठबंधन को हम एकजुट रखे भी और यह भाजपा की ही एक लॉबी अगर साथ छोड़ देगी तो एक झटके में सरकार गिर जाएगी। इस बात का ज्ञान भाजपा के साथ समर्थन दे रहे उन सांसदों के बीच भी है। और आरएसएस और भाजपा के वह सांसद हैं जो नाराज बहुत काफी है, जिनको मौका 12 सालों में नहीं दिया गया आगे बढ़ने का, बल्कि उनको दबाने का कार्य किया गया और वह भारतीय जनता पार्टी को ऊपर उठाने में वह बहुत मेहनत करी किए हुए, यानी कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। सहयोगी दल भी बड़ी मुसीबत में है, कोई भी वायदे या पूरा नहीं करते हैं और ईडी सीबीआई का खौफ बार बार दिखाते हैं। बार बार ईडी सीबीआई के खौफ, भाजपाई हो या सहयोगी हो, सबके साथ एक ही रवैया मोदी का रहता है कि अपने नाम के सामने, अपनी चमक के सामने किसी को भी खड़ा नहीं होने देते। और अब वह नाराज हो रहे हैं क्योंकि न खाने को मिल रहा है और न रहने को मिल रहा है, तो वह समर्थन क्यों दे। इसलिए अब भारी मात्रा में सांसद विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर खाने बहुत हड़बड़ाहट है सरकार के अंदर। अब सरकार जब चारों तरफ से घिरी है और इंडिया गठबंधन व्यवस्था बदलने की परिस्थिति में है और कोशिश में लगा हुआ है, और जब बिगड़ रही है बात तो इधर के लोग उधर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार के इस्तीफे की बात ब्रेकिंग में चलवाई जा रही है टीवी चैनलों पर और बाकी सोशल मीडिया पर बिहार के अंदर, कि इसी में उलझ जाए आदमी कि नीतीश कुमार को भाजपा निकालने जा रही है। जी नहीं, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा छोड़ने जा रहे हैं और उनके नीतीश नायडू के स्वागत की तैयारी कहीं और चल रही है और 38 सांसद कहे जा रहे हैं कि एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। यह वक्त बताएगा, मैं तो क्या कह सकता हूं। मैं तो जो इस वक्त हालात बन रहे हैं, जो चीजें निकल रही हैं, वही बातें आपको बता रहा हूं। कौन किधर जाएगा नहीं जाएगा यह वक्त बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में तैयारी को लेकर के एक सुगबुगाहट है, एक बहुत ठोस उम्मीद है जिसको लेकर के अब इस्तीफे पर चुप है इंडिया गठबंधन के, किसी के का बयान नहीं आया। सोचिए क्यों, अभी तक तो आते थे, अब क्यों नहीं? क्योंकि इस्तीफा होगा, लेकिन अभी नहीं, खरवास खत्म होते होते होगा। यही बात गोदी मीडिया भी कह रहा है कि नीतीश का खरवास खत्म होते ही इस्तीफा होगा, लेकिन वह संन्यास नहीं लेंगे, बल्कि भाजपा को छोड़ के इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाने के लिए होगा। यह वक्त बताएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है और नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत सरकार में चारों तरफ से आ चुकी है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। तो थोड़ा इंतजार करते हैं वक्त का, उसके बाद में सारा कुछ आप दर्शकों के सामने आ जाएगा। लेकिन गुजारिश करूंगा कि खबरों पर नजर बनाए रखिए, बड़ी महत्वपूर्ण खबरें सब निकल रही है।
उथल पुथल मचा हुआ है। 3:30 बजे फिर हाजिर होगा आप दर्शकों के सामने विशेष खबर लेकर। जरूर जुड़िएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।